नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। खबरों की शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर से। पहली खबर लेंगे जहां 24 दिसंबर से मनरेगा कर्मियों का वादा निभाओ रैली होगी। प्रदेश के सभी 5 संभागों में मनरेगा कर्मी प्रदर्शन करेंगे। एक सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन होगा। रायपुर, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा संभाग के मुख्यालयों में प्रदर्शन होगा। तो एक सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में मनरेगा कर्मियों का ये प्रदर्शन, ये वादा निभाओ रैली, नियमितीकरण की मांग को लेकर ये प्रदर्शन होगा। रायपुर, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर के मुख्यालयों में ये प्रदर्शन करेंगे। मनरेगा कर्मियों की ये वादा निभाओ रैली जो 24 दिसंबर से प्रदेश के सभी 5 संभागों में करेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे, वादा निभाओ रैली करेंगे मनरेगा कर्मियों का ये वादा निभाओ रैली जो 24 दिसंबर से होगा। रायपुर, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर के मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे। चौबीस दिसंबर से मनरेगा कर्मियों का वादा निभाओ रैली, प्रदेश के सभी 5 संभागों में मनरेगा कर्मी का ये प्रदर्शन होगा। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे, वादा निभाओ रैली 24 दिसंबर से करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रायपुर से संवाददाता नेहा केशरवाणी हमारे साथ जुड़ गई है। तो नेहा, 24 दिसंबर से मनरेगा कर्मियों का ये वादा निभाओ रैली। और बिल्कुल देखिए, ये मनरेगा कर्मी पूरे छत्तीसगढ़ से 40,000 से भी अधिक संख्या में जो है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी सिर्फ एक सूत्रीय मांग है नियमितीकरण, और इसको लेकर के वो बीते 6 महीनों से अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते आ रहे हैं। अलग अलग जिलों के जो मनरेगा कर्मी हैं वो इसी नियमितीकरण की मांग को लेकर के प्रदर्शन करते आ रहे हैं। बीते दिनों राजधानी में भी वो काफ़ी बड़ी संख्या में वो इकट्ठे हुए थे। यहाँ से उन्होंने जो है वो पैदल यात्रा भी निकाली थी। कई समय तक जो है वो धरना स्थल पर भी जो है बैठे हुए थे, और इसी मांग को पूरी ना होने के बाद जो है अब उन्होंने एक बड़ा आंदोलन करने का फैसला लिया है जो 24 दिसंबर को बड़े रूप में ये देखा जाएगा। और मनरेगा कर्मी का जो महासंघ बना हुआ है उनकी तरफ से इस तरीके की बातें कही जा रही है कि सरकार ने जन घोषणा पत्र में वादा किया था और उस वादा को अभी तक पूरा नहीं किया है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं मनरेगा कर्मियों में एक आक्रोश भी जो है वो देखा जा सकता है। उनका आक्रोश इस तरीके से बाहर सामने निकल कर आ रहा था कि कई मनरेगा कर्मी जो है वो कई दिनों तक धरना स्थल पर बैठे हुए थे। कामकाज जो है वो प्रभावित हुआ था छत्तीसगढ़ में। तो इस तरीके से बीते कई दिनों से ये जो हड़ताल है, प्रदर्शन है, इनका जो आंदोलन है एक सूत्रीय मांगों को लेकर के वो देखा जा रहा था, और अब एक बड़े रूप में जो है वो 24 दिसंबर को देखा जाएगा, जहां पर प्रदेश भर के 40,000 से भी अधिक जो मनरेगा कर्मी है वो इकट्ठे होंगे और अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल नेहा, तो 5 संभागों में ये प्रदर्शन होगा मनरेगा कर्मियों का ये वादा निभाओ रैली। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे खबरों की अपडेट लेते रहेंगे। नेहा, अगली खबर को रुक करेंगे जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का गुजरात दौरा। आज गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। राजधानी गांधीनगर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 13 दिसंबर को वापस रायपुर लौटेंगे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल। तो गुजरात दौरा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का, जहां आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे नारायण चंदेल। 13 दिसंबर को वापस रायपुर लौटेंगे नेता प्रतिपक्ष। नेहा केशरवाणी हमारे साथ लगातार बनी हुई है संवाददाता। तो नेहा, आज गुजरात दौरा रहेगा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का, क्या कुछ जानकारी आपके पास और कौन कौन से कार्यक्रमों में शामिल होंगे? बिल्कुल देखिए, गुजरात के नए मुख्यमंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं। एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह गुजरात में होना है, गांधीनगर में होना है, जहां पर बड़े से बड़े भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मंत्री की उपस्थिति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, और एक तरफ केंद्रीय मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी होगी। तो इन तमाम लोगों की मौजूदगी होगी। वहीं छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस समारोह में जो है वो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री
भी यहाँ पर जो है वो कल से ही जो है वो उनका दौरा वहाँ पर पहुँचने लग गए हैं। अहमदाबाद में सभी लोग जो है वो इकट्ठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जो है वो अपनी उपस्थिति वहाँ पर दर्ज कराएंगे। दोपहर 2 बजे का ये कार्यक्रम है, गांधीनगर में होना है। इसके लिए उनके शेड्यूल की यदि हम बात करते हैं तो फिलहाल नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मुंबई दौरे पर थे और वो सीधे वहाँ से जो है आज गुजरात पहुँचेंगे और आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और इसके बाद जो है वो कल उनकी वापसी यहाँ पर हो जाएगी। तो आज शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहाँ बड़े से बड़े बीजेपी शासित राज्यों के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, बड़े से बड़े वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी होगी, तो वहीं छत्तीसगढ़ से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की भी उपस्थित होगी। चूंकि ये बीजेपी शासित राज्य नहीं है तो यहाँ से अगुवाई जो है वो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कर रहे हैं उस शपथ ग्रहण समारोह में। तो आज जो है वो शामिल होने वहां पर जा रहे हैं। बिल्कुल नेहा, तो बने रहिए, हम आपसे अपडेट खबरों की आगे लेते रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया है। समय से पहले हासिल किया 100% लक्ष्य। छत्तीसगढ़ ने तय समय से पहले हासिल किया है ये लक्ष्य। हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स के लिए काम किया है। वाराणसी में आयोजित किया गया था ये कार्यक्रम और वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई दी है। तो छत्तीसगढ़ को एक और सम्मान, तय समय से पहले हासिल किया अपना लक्ष्य। हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स के लिए काम किया छत्तीसगढ़ ने, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ को सम्मान मिला है। नेहा हमारे साथ बनी हुई है। नेहा, तो छत्तीसगढ़ को ये एक और सम्मान। और बिल्कुल देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि ये मानी जा रही है। केंद्र सरकार की योजना थी हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर जो है वो सभी राज्यों में स्थापना करने का लक्ष्य दिया गया था। छत्तीसगढ़ में 4000 हेल्थ वेलनेस सेंटर जो है वो दिसंबर 2022 तक 4000 सेंटर की स्थापना करने का उद्देश्य जो है वो दिया गया था और सरकार ने जो है इस लक्ष्य से अधिक जो है वो हेल्थ सेंटर की स्थापना जो है यहाँ पर की है। 4400 से भी अधिक छत्तीसगढ़ में हेल्थ सेंटर की स्थापना अब तक हो चुकी है और इसी को लिए जो है उत्तर प्रदेश में एक प्रोग्राम रखा गया था। स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी राज्यों से वहाँ पर जो है लोग पहुँचे हुए थे। वहीं पर जो है छत्तीसगढ़ से स्वास्थ्य क्षेत्र को ये एक बड़ी उपलब्धि जो है वो वाराणसी में दी गई है। यहाँ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य के संयुक्त संचालक जो है उनकी मौजूदगी में ये जो पुरस्कार है वो लिया गया है और इसी को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इन दोनों की तरफ से जो है वो बधाइयां भी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री का ही ये बड़ी उपलब्धि है, समय से पहले अपना लक्ष्य पूरा किया और छत्तीसगढ़ को एक और सम्मान। बने रहिए, नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में देखिएगा साइक्लोन मैंडूस का असर। प्रदेश के कई शहरों में बारिश होने की संभावना है। काफी मात्रा में बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना है। सबसे कम तापमान कोरिया में 10.4 डिग्री दर्ज किया गया है, तो वहीं रायपुर में 19 डिग्री और बिलासपुर में 17 डिग्री। तो देखिए, मध्य प्रदेश में भी इसका असर दिखेगा, आपको हमने बुलेटिन में बताया था हमारे। और वहीं और मैंडूस का असर छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा। तो देखिए, धीरे धीरे असर जो है वो दिखना शुरू हो गए हैं। नेहा हमारे साथ लगातार बनी हुई है संवाददाता। तो नेहा, मैंडूस साइक्लोन का असर जो है छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा और धीरे धीरे पड़ने भी लगा है। ठंड ने भी दस्तक दे दी है। आगे मौसम विभाग ने क्या कुछ संभावना जताई है? और देखिए, मौसम विभाग से जो जानकारी मिली है, इस चक्रवाती तूफान का असर बीते छत्तीसगढ़ में 2 दिनों से है और अब धीरे धीरे ये जो तूफानी चक्रवाती का असर है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। फिलहाल इसी के असर से अभी छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में जो है वो बादल छाए हुए हैं। तापमान में भी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। बीते 2 दिनों से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं राजधानी रायपुर के ही मौसम का मिजाज की यदि मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर भी जो है बीते 2 दिनों से ही बादल का रुख जो है वो यहाँ पर देखा गया है और हल्के फुल्के बारिश के छींटे भी यहाँ पर पड़े हैं। बारिश की संभावना भी 1-2 इलाकों में जो है वो मौसम विशेषज्ञों ने व्यक्त की है। उनके बारिश का जो मुख्य केंद्र है वो दक्षिण छत्तीसगढ़ रहने वाला है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा जो है वो दर्ज की जा सकती है। तापमान में वृद्धि की भी बात जो है वो सामने आई है। बीते 2 दिनों की अपेक्षा जो है अभी तापमान में वृद्धि हुई है। सबसे न्यूनतम तापमान कोरिया के इलाके में किया गया है। कोरिया अंबिकापुर साइड जो है वो 10 डिग्री के आसपास तापमान में जो है वो वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है। रायपुर शहर की यदि मैं बात करती हूँ तो अभी जो ये तूफानी चक्रवाती का असर है आगे चलकर जो है इसके कमजोर
पड़ने की संभावना मौसम विशेषज्ञों ने व्यक्त की है और इसी तरीके से आने वाले दिनों में ठंड में बढ़ोतरी जो है वो की जाएगी। रायपुर में भी अभी हाल फिलहाल की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर भी जो है वो बादल छाए हुए हैं। फिलहाल अभी ठंड का असर जो है वो कम देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड भी जो है वो बढ़ने की संभावना मौसम विशेषज्ञों ने व्यक्त की है। मुख्यतः यदि हम देखा जाए तो उत्तर छत्तीसगढ़ की भी बात है। वहाँ पर उत्तर छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में जो है वो बारिश की संभावना मौसम विशेषज्ञों ने व्यक्त की है। इसी तरीके से अभी आने वाले 1 से 2 दिनों में इसी तरीके के बादल छाए रहने और बारिश के आसार जो है वो बन रहे हैं। फिलहाल उसके बाद ठंड है वो तेज रफ्तार पकड़ेगी और इस तरीके से आने वाले दिनों में जो है वो ठंड बढ़ेगी छत्तीसगढ़ में। जी बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर कांकेर से, जहां शादी समारोह में आए 4 लोग लापता हो गए। कार समेत लापता हुई एक महिला और 3 पुरुष शादी समारोह से वापसी के दौरान ये लापता हो गए हैं। लापता लोगों में से 2 ओडिशा के बताए जा रहे हैं और 2 कोंडा गांव के निवासी हैं। पुलिस इन लापता लोगों की तलाश कर रही है। तो देखिए, शादी समारोह में आए थे 4 लोग लापता हो गए। कार समेत 2 महिलाएं और 3 पुरुष, माफ कीजिएगा, 1 महिला और 3 पुरुष लापता किए गए हैं। तो पुलिस अब जो है इन लापता लोगों की तलाश में जुट गई है। शादी समारोह से वापसी के दौरान ये हादसा हुआ जहां ये सभी लापता हो गए और कारण अभी तक अज्ञात है। तो पुलिस जो है तलाश कर रही है इन लापता लोगों की। एक विश्वजीत सरकार और एक हजारीलाल, ये दोनों कोंडागांव से हैं, और जबकि सपन और रीता सरकार ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। और ये रीता दत्ता के यहाँ उनके जो लड़की की शादी है उसके रिसेप्शन में शामिल होने के आए थे। सर उनकी उम्र क्या होगी लगभग? लगभग ये सब 45 प्लस है सभी, और इनकी तफ्तीश जारी है। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। शिमला के रिज मैदान पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा नवनिर्वाचित पार्टी के विधायक, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला सहित पार्टी के कई बड़े तमाम नेता मौजूद रहे। तो शपथ ग्रहण समारोह में कई कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता शामिल रहे। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू का पहला इंटरव्यू सामने आया है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खासतौर पर न्यूज़ 24 पर है इस समय। सुक्खू जी, मुख्यमंत्री के तौर पे आज न्यूज़ 24 आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल जिस तरह से आप अपने ऑफिस को ज्वाइन कर लोगे, सेक्रेटरीट बैठना शुरू कर दोगे, तो पहली आपकी जो हरा पेन है किस ओर चलेगा? आज हरा पेन तो मेरा एक जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर बनने उस पर चल पड़ा, पहला पेन। अच्छा। और जो दूसरा जो हमने गारंटी योजना लाए हैं, पूरी कैबिनेट का जब गठन होगा, पहली कैबिनेट जब होगी, उस समय ये ओपीएस का और जो मुद्दे हमने लाए हैं उस पर विचार और विमर्श किया जाएगा। तो कैबिनेट में कौन कौन शामिल आपके हो रहा है? कल ही कैबिनेट होगा? नहीं, कैबिनेट तो शुक्ला जी बनाएंगे। अब दिल्ली जा रहे हैं, कैबिनेट कब एक्सपेंशन होता है ये तो हाईकमांड का प्रोग्राम। तो नाम के लिए पैनल तैयार कर लिया है? मैंने तो अभी नाम क्या, मैं तो कुछ भी नहीं तैयार किया है। अभी तो मैंने अपना ओथ ली। रात को हमारे को ये था कि फंक्शन हो रहा है, इतने घंटों में कितने लोग आने हैं। आज अब बेचारे वो लोग हैं, उनको संभालना है। और अभी मैं सबसे पहला जो मैं काम करने जा रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी और अपने अधिकारियों के साथ अनाथ आश्रम जा रहा हूँ, उन बच्चों का हाल देखने जा रहा हूँ कि किस किस स्थिति में रहते हैं। वो मेरा पहला काम है आज के दिन में। अच्छा, राहुल जी और प्रियंका जी आए और उन्होंने आपको क्या बातें कही हैं कि किस तरह से शासन चलाना है, जहाँ उसके लिए कोई पैरामीटर्स तय किए हैं? राहुल जी और प्रियंका जी ने कहा है हिमाचल में कांग्रेस जीती है, आम आदमी, प्रशासनिक क्षमताओं वाले लोगों को आगे लाना है, स्वच्छ छवि वाले लोगों को आगे लाना है। इस दृष्टिकोण से आपको कार्य करना और स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दी है, तो हम इस दृष्टिकोण से कार्य कर रहे हैं। तो आपकी माता जी आपके साथ स्टेज पे आप पर लेके आए, तो माता जी ने क्या कहा आपको? क्योंकि उनका भी सपना था कि उनका बेटा एक बार हिमाचल का मुख्यमंत्री बने। नहीं, ये तो
सपना नहीं हो तो तब उस समय कहते थे सरकारी रोजगार लगेगा, कहीं नौकरी लग जाइए। और मेरी माताजी उस समय उन परिस्थितियों में थी कि वो ऐसे समय में आज़ादी से पहले की है कक्षाएं 5 पढ़कर उनकी शादी कर दी जाती थी। पर मैं आज इस बात का फ़ख्र करता हूँ कि 5 पढ़ी हुई माताजी ने अपने बेटे में ऐसे संस्कार दिए और कांग्रेस पार्टी ने एक छात्र जीवन से एक कार्यकर्ता के रूप में आज मुझे मुख्यमंत्री का पद दिया। ये मुझे बड़े गौरव की बात लगती है और मैं अपने माताजी का तो ऋणी भी हूँ और हिमाचल की जनता का भी ऋणी हूँ। तो कैबिनेट कब तक बन जाएगी, क्योंकि सभी आपकी ओर देख रहे हैं, राजीव शुक्ला जी की ओर देख रहे हैं कि कैबिनेट में किस किस को स्थान मिलता है और कब तक इसकी संभावना है? ये तो कैबिनेट एक्सपेंशन का अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं, शुक्ला जी ही बता सकते। ये थे सुखविंदर सुक्खू जो बता रहे थे कि किस तरह से आने वाले समय में कैबिनेट का विस्तार होगा। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 शिमला। हिमाचल प्रदेश से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल। हिमाचल में सरकार गठन पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। सरकार गठन में सीएम ने अहम भूमिका निभाई। सरकार गठन को लेकर भूपेश बघेल का बयान। छत्तीसगढ़ की योजनाओं का वोटरों में असर। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जनादेश। कर्नाटक चुनाव में भी जीत का सीएम बघेल का दावा। सर्वसम्मति से कुछ ही घंटों में सीएम के नाम पर मुहर। और छत्तीसगढ़ के उन योजनाओं को वहाँ 10 गारंटी में शामिल किया गया, उसका बड़ा प्रभाव है। और हिमाचल की जनता बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। अब हिमाचल देवभूमि है और देवभूमि से अब कांग्रेस की शुरुआत हुई है, तो पूरे देश भर में वो संदेश जाएगा। अभी तक हम 2 राज्य में थे, अब तीसरा राज्य हिमाचल हो गया है। कर्नाटक की बारी है, वहाँ भी कांग्रेस परचम लहराएगा, हमें पूरा विश्वास है। तो सभी हम लोगों ने रायशुमारी की और केवल 22 घंटे के अंदर में रायदल की जो पहली बैठक हुई और उसमें मुख्यमंत्री का अनाउंस हुआ और दूसरे दिन आज शपथ हुआ है। राहुल जी, प्रियंका जी, वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, सारे कांग्रेस में आए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। छत्तीसगढ़ को वंदे भारत ट्रेन की सौगात। नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ हो गया है। वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी ने कल हरी झंडी दिखाई थी। नागपुर में पीएम मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। छत्तीसगढ़ में देश की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत का ग्रैंड वेलकम हुआ। तो तस्वीरें देखिए आप, नागपुर से छत्तीसगढ़ को वंदे भारत ट्रेन की सौगात, जहां कल पीएम मोदी ने नागपुर में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और ये हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ हो गया है और आज से जो है ये ट्रेन उपलब्ध रहेगी और ये बड़ी सौगात है पीएम मोदी की। छत्तीसगढ़ को वंदे भारत ट्रेन की सुविधा मिली। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का छत्तीसगढ़ में जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं बिलासपुर स्टेशन पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में राज्यगीत का अपमान का मामला सामने आया है। रेलवे के आला अफसरों की मौजूदगी में राज्यगीत के दौरान अधिकारी न केवल कुर्सी पर बैठे रहे बल्कि बातचीत में मशगूल रहे। कार्यक्रम में एजीएम विजय प्रताप सिंह, डीआरएम प्रवीण पांडे समेत रेलवे अफसरों के आला अफसर मौजूद रहे। कुछ बेटियां जो है मंच से छत्तीसगढ़ के राज्यगीत गा रही थी, लेकिन अफसरों की ठाट ने छत्तीसगढ़ियों के सम्मान को रौंद दिया। किसी ने भी राज्यगीत का सम्मान करने की जहमत नहीं दिखाई। वहीं मामले के तूल पकड़ने पर जांच की बात कही गई। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस के रेलवे स्टेशन पहुंचने पर ढोल ताशों की धुन से गूंज उठा पूरा स्टेशन। वंदे भारत ट्रेन का बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के क्रू मेंबर्स और यात्रियों का स्वागत किया गया। मैंने ये विषय देखा नहीं है, लेकिन इस ट्रेन में छत्तीसगढ़ी भाषा में भी अनाउंसमेंट हो रहा है।
छत्तीसगढ़ के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। अभी जैसा अगर ऐसा हुआ है तो कैसा क्या कहेंगे आप, अगर ऐसा हुआ है तो? मैं उस विषय को देख लूं कहाँ पर क्या हुआ है, उसके बाद ही उस पर कुछ बोलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने चूँकि मीडिया हमारी आँख कान है और मीडिया जो बातें सामने लाती है, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि बहुत सारे ट्रेनों का रेस्टोरेशन जो हुआ, बहुत सारे विकास के कार्य जो होते हैं, जैसे यहाँ लिफ्ट लगा, उसमें मीडिया ने हमें पहले अवगत कराया कि ये समस्या है। तो जो हमारा आचरण है, जो हमारी पॉलिसी लाइन है, वो सबको डिज़ाइन करने में मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये राज्य गीत का मामला आपने प्रकाश में लाया है, ये हम इसे बहुत ही गंभीरता से लेंगे और राज्य गीत को लेकर असम्मान या ऐसी कोई किसी की मंशा नहीं है। जो भी होगा इस पर तहकीकात की जाएगी और हम आगे इसका पूरा ख्याल रखेंगे। छत्तीसगढ़ में वंदे भारत ट्रेन का किराया ज्यादा होने से प्रदेश में सियासत जो है वो तेज हो गई है। दरअसल किराया ज्यादा होने के कारण संसदीय सचिव विकास उपाध्याय और युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि वंदे भारत ट्रेन जिसे पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है, उसका किराया आम आदमी के हिसाब से बहुत ज्यादा है, जिसको लेकर वो प्रदर्शन पर बैठे हैं और जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नितिन नामदेव ने। देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार आज वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर से जो है हरी झंडी दिखाई है। नागपुर से जो है बिलासपुर तक ये ट्रेन चलेगी, जिसको लेकर प्रदेश में जो सियासत लगातार तेज हो गई है। ट्रेन का जो किराया है 1000 रुपये जनरल टिकट का है और जो एसी टिकट है उसका किराया जो है 2000 रुपये है, जिसको लेकर संसदीय सचिव जो विकास उपाध्याय हैं वो आज प्रदर्शन पर बैठे हैं। रेलवे स्टेशन के सामने प्रदर्शन पर बैठे हैं, चिट्ठी लेकर बैठे हैं। उसमें लिखा है साफ तौर पर कि ट्रेन का जो किराया है 1 करोड़। हम उनसे ही सीधे बातचीत करेंगे। ट्रेन के प्रदर्शन को लेकर बैठे हैं, किराया जो ज़्यादा वृद्धि उसको लेकर बैठे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ बड़े दुविधा में है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार छत्तीसगढ़ से कर रही है, एक तरफ तो ट्रेनों को, जो चलती ट्रेनों को रद्द कर रही है, दूसरी तरफ नई ट्रेन की शुरुआत कर रही है। अच्छी बात है, लेकिन उसके दर को 40% बढ़ा के किया है। रेलवे पटरी वही, रेलवे लाइन वही, ट्रेन वही, जनता वही, फिर अतिरिक्त पैसा क्यों? युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके हिसाब से कितना किराया रहना चाहिए वंदे भारत ट्रेन का? और बाकी भी ट्रेनें बंद है, लगातार आप लोग प्रयास कर रहे थे कि वो ट्रेनें चालू, अब भी कई ट्रेनें बंद हैं। जैसे भैया ने बताया कि सुविधा वही और पटरी वही, ट्रेन वही, समय वही, तो सुविधा जो टिकट, फिर दर अलग अलग क्यों? जब नॉर्मल टिकट 300 में रायपुर से नागपुर आदमी पहुंच जाता है बुकिंग करके, तो अभी 2-2 हज़ार क्यों? उसी के विरोध में आज हम लोग है। हर चीज़ में आज प्रदेश का मैक्सिमम आबादी जो है ट्रेन में सफ़र करता है, यातायात करता है, आम आदमी यातायात करता है, लेकिन ये ट्रेन जो है खास लोगों के लिए बनाई गई है। आम आदमी जो है 2000 रुपये का देकर सफ़र नहीं कर सकता। वंदे भारत ट्रेन को लेकर जो है प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। ट्रेनों का किराए को लेकर, किराए में जो है वृद्धि कम करने को लेकर लगातार ये लोग जो है प्रदर्शन पर बैठे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो ट्रेनों का किराया है वो कम किया जाए और ट्रेन से जो पहले की भी जो ट्रेन जो बंद थी उनको भी चालू करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। कैमरामैन रवि नागलकर के साथ नितिन नामदेव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायपुर। ट्रेन संचालन पर कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का पलटवार देखने को मिला। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता का बयान सामने आया। डेवलपमेंट के कारण कुछ परेशानियां आई थी, वंदे भारत के रूप में छत्तीसगढ़ को तोहफा मिला। ट्रेन संचालन पर बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता का बयान आपको बता दें, ये बीजेपी का पलटवार है, जिसमें उन्होंने कहा डेवलपमेंट के कारण कुछ परेशानियां आई थी और वंदे भारत के रूप में छत्तीसगढ़ को ये तोहफा मिला। ऐसा केदार गुप्ता बीजेपी नेता ने अपना बयान दिया। तो ट्रेन संचालन पर बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। केदार गुप्ता ने कहा कि डेवलपमेंट के कारण कुछ परेशानियां आई थी और वंदे भारत के रूप में छत्तीसगढ़ को तोहफा मिला। तो वंदे भारत ट्रेन आपको बता दें कि कल पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई नागपुर से और छत्तीसगढ़ को एक नया तोहफा मिला वंदे भारत ट्रेन के रूप में। तो ट्रेन संचालन पर कांग्रेस के बयान पर बीजेपी के नेता जो केदार गुप्ता, उन्होंने कहा कि कुछ परेशानियां आई थी लेकिन वंदे भारत के रूप में छत्तीसगढ़ को तोहफा मिला। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।